नमस्कार दोस्तों। आज का विषय है प्रकाश। इसमें हम यह जानेंगे कि प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है। प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण और लेंसों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। और हम बाद में यह भी जानेंगे कि सूरज का प्रकाश श्वेत होता है या रंगीन। दोस्तों, प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है। आइए जानते हैं कैसे। जब हम एक सीधे पाइप के माध्यम से प्रकाशित एक मोमबत्ती को देखते हैं तो हमें मोमबत्ती साफ दिखाई पड़ती है। वही जब हम मोमबत्ती को दूसरे पाइप के माध्यम से देखते हैं जो कि मुड़ी हुई है तो हमें मोमबत्ती दिखाई नहीं पड़ती। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश की इस गतिविधि से यह पता चलता है कि प्रकाश सीधे लाइन के साथ यात्रा करती है। प्रकाश का परावर्तन। दोस्तों, आपने प्रकाश को जल में परावर्तित होते हुए तो देखा ही होगा, जिसके कारण अलग अलग वस्तुओं की जल में एक छवि बन जाती है। आइए जानते हैं यह कैसे और क्यों होता है। जब प्रकाश एक चमकदार सतह से टकराती है तो प्रकाश की दिशा बदल जाने के कारण वह परावर्तित हो जाती है। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि प्रकाश अलग अलग सतहों पर कैसे परावर्तित होती है। प्रकाश के परावर्तन के लिए हमेशा एक चमकदार सतह की आवश्यकता होती है। चमकदार सतह कैसा भी हो सकता है, जैसे स्टेनलेस स्टील का चम्मच या जल या दर्पण। दोस्तों, अब हम एक प्रयोग करके देखेंगे जिससे हमें प्रकाश के परावर्तन को देखने और समझने में मदद मिलेगी। इस प्रयोग को आप घर पर ज़रूर कर देखें। इस प्रयोग के लिए हमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले हम एक समतल दर्पण को एक टेबल के ऊपर रखेंगे। इसके बाद हमें एक टॉर्च लेंगे। अब हम एक काले चार्ट पेपर को लेंगे और इसमें 3 छेद करेंगे। साथ ही में हम एक सफ़ेद पेपर को टेबल पर रख देंगे। जब हम प्रकाश को उस टॉर्च के सहारे से उन चार्ट पेपर पर प्रकाशित करते हैं तो हमें प्रकाश की किरणें उस समतल दर्पण पर टकराती हुई दिखती हैं। वो प्रकाश उन समतल दर्पण पर टकराकर उस सफ़ेद पेपर पर गिर जाती हैं, जिससे हमें वह 3 बिंदुएं उस सफ़ेद पेपर पर दिखने लग जाती हैं। दोस्तों, जहाँ से प्रकाश की किरणें उस समतल दर्पण पर टकराकर अपनी दिशा को बदल देती है, उस रेखा को हम अभिलंब कहते हैं। दोस्तों, इस गतिविधि से पता चलता है कि कैसे प्रकाश एक विमान दर्पण से परिलक्षित हो जाता है और हमें यह भी पता चलता है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करता है। चलिए दोस्तों, अब हम एक और प्रयोग कर यह देखते हैं कि जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब एक समतल दर्पण से बनता है तो वो असल वस्तु से कैसे अलग होता है। इसके लिए हम सबसे पहले एक समतल दर्पण लेंगे। अब हम एक सफ़ेद कागज़ लेंगे और उस पर एक बड़ा सा पी बना देंगे। जब हम उस कागज़ को उस समतल दर्पण के पास में ले जाकर उसका प्रतिबिंब को देखेंगे तो वह पी हमें क्यू जैसा नज़र आएगा। इससे हमें यह पता चलता है कि प्रकाश असल वस्तु के प्रतिबिंब को हमेशा उल्टा कर बनाता है।
दोस्तों, यह समतल दर्पण की एक बहुत ही अनोखी खासियत है। दोस्तों, क्या आपने कभी समतल दर्पण के सामने खड़े होकर खुद को देखा है? आप जब खुद को समतल दर्पण के सामने खड़े होकर देखते हैं तो आपको यह पता चलता है कि आपका दायां हाथ आपका बायां हाथ बन जाता है। आपको जो प्रतिबिंब उस समतल दर्पण के अंदर दिखाई देती है वह पलटी हुई होती है। और आप यह भी पाएंगे कि आपके और आईने के बीच में जो दूरी ही होती है वो उतनी ही होती है जितनी प्रतिबिंब और आईने के बीच में होती है। दोस्तों, आपने एम्बुलेंस को तो देखा ही होगा। आपने यह देखा होगा कि एम्बुलेंस पे जो एम्बुलेंस लिखा होता है वो पलटी हुई होती है। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है ताकि आगे चलने वाली जो गाड़ी के दर्पण में जो एम्बुलेंस की प्रतिबिंब बने वह सीधी बने, ताकि एम्बुलेंस को वह गाड़ी जाने के लिए रास्ता दे। इसीलिए एम्बुलेंस पे एम्बुलेंस उल्टी हुई लिखी हुई होती है। गोलिया दर्पण। दोस्तों, आपने इस प्रकार के दर्पण तो दिखे ही होंगे। ऐसे दर्पण प्रकाश को एक अलग ढंग से परावर्तित करते हैं। आइए जानते हैं कैसे। यह दर्पण वो होते हैं जिनका परावर्तक तल गोलाकार होता है। यह दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण प्रकाश को बाहर की ओर प्रतिबिंबित करती है, जबकि अवतल दर्पण प्रकाश को अंदर की ओर प्रतिबिंबित करती है। दोस्तों, अब एक स्टेनलेस स्टील की चम्मच लीजिए और उस चम्मच के बाहर और अंदर की तरफ अपने चेहरे को देखने की कोशिश कीजिए। जब अब आप अपने चेहरे के प्रतिबिंब को उस चम्मच में बाहर की ओर देखते हैं तो आपको यह दिखता है कि आपका चेहरा बड़ा और सीधा नज़र आता है। वही जब आप उस चम्मच की दूसरी तरफ यानी अंदर की तरफ वाले हिस्से पर अपने चेहरे को देखते हैं तो आपको यह दिखता है कि आपका चेहरा छोटा और उल्टा दिख रहा है। दोस्तों, यह इसलिए होता है क्योंकि वह चम्मच जो बाहर की तरफ है वो उत्तल दर्पण जैसा पेश आ रहा है और जो अंदर की तरफ है वो अवतल दर्पण जैसा पेश आ रहा है। दोस्तों, अब आप अपने चेहरे को उस चम्मच के बाहर पास में और दूर में ले जाकर देखें कि क्या होता है। दोस्तों, आपको एक बहुत ही अनोखी चीज़ देखने को मिलेगी। लेंसों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। दोस्तों, आपने अनेक प्रकार के लेंसों को तो देखा ही होगा। चलिए जानते हैं कि यह प्रकाश को कैसे अपवर्तित करता है और यह परावर्तन से अलग कैसे है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण का मार्ग से विचलित हो जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि प्रकाश की यह किरण और यह किरण अलग अलग दिशाओं में जा रही है, अर्थात प्रकाश का अपवर्तन हुआ है। लेंस प्रकाश को अपवर्तित करते हैं। लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। आइए जानते हैं इन दोनों लेंसों में क्या अंतर होता है। उत्तल लेंस प्रकाश को अभिसरित करता है, अतः इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। वही अवतल लेंस प्रकाश को अपसरित करता है, अतः इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। आप तस्वीर में इन दोनों के अंतर को साफ देख सकते हैं। दोस्तों, अब हम एक प्रयोग कर यह देखेंगे कि
हम सूरज की रोशनी को इस्तेमाल कर कर कैसे एक कागज़ पर आग लगा सकते हैं। दोस्तों, इस प्रयोग को आप घर पर सावधानी से करें। इस प्रयोग को करने के लिए सबसे पहले हमें एक पतले कागज़ की आवश्यकता होगी। साथ में हमें एक उत्तल लेंस की भी आवश्यकता होगी। इसके साथ साथ एक तेज़ धूप की ज़रूरत होनी चाहिए। इस प्रयोग को करने के लिए सबसे पहले हम तेज़ धूप में बाहर जाएंगे और उस कागज़ को ज़मीन पर रखेंगे और हम उस उत्तल लेंस को धूप के किरणों के पास में ले जाएंगे। जब धूप की किरणें उस लेंस पर पड़ेंगी तो वह उस कागज़ पर केंद्रित हो जाएंगी। वह ऐसे केंद्रित होंगी कि उन कागज़ का तापमान बढ़ा देंगी। उसके तापमान बढ़ने से कागज़ में आग लग जाएगी। इससे हमें यह पता चलता है कि उत्तल लेंस सूरज की किरणों को एक जगह पर केंद्रित कर देती है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। दोस्तों, आपने सूरज की किरण में अलग अलग रंगों को तो देखा ही होगा। आइए जानते हैं यह रंग कहाँ से आते हैं। जब कोई सफ़ेद प्रकाश किसी भी पारदर्शी माध्यम से गुजरता है तो वह 7 अलग अलग रंगों में बँट जाता है और इसी प्रक्रिया को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और यही प्रक्रिया सूर्य के किरणों के साथ भी होती है, इसीलिए हमें अलग अलग रंग दिखाई देते हैं। आप इस तस्वीर में साफ देख सकते हैं कि यह प्रक्रिया कैसे होती है। अब हम एक एनिमेशन से यह जानेंगे कि सूरज का प्रकाश श्वेत होता है, परंतु उसमें रंग कैसे होते हैं। इसके लिए हमें एक डिस्क की ज़रूरत होगी, जिसे न्यूटन डिस्क भी बोलते हैं। अगर हम एक डिस्क लें और इस डिस्क को 7 खंडों में विभाजित कर दें और इन क्षेत्रों में 7 इंद्रधनुष के रंग से भरकर इसे बहुत तेज घुमाएं, तो डिस्क का रंग श्वेत हो जाता है। ऐसा डिस्क न्यूटन डिस्क कहलाता है। इससे यह पता चलता है कि सूर्य का प्रकाश अलग अलग रंगों से मिलकर बना होता है। आइए देखते हैं यह कैसे काम करता है। अब हम डिस्क को घुमा कर देखते हैं। डिस्क के घूमने पर इसका रंग श्वेत नजर आ रहा है। आज हमने यह जाना कि प्रकाश सीधे लाइन के साथ यात्रा करती है। जब प्रकाश एक चमकदार सतह पर गिरती है तो प्रकाश की दिशा बदलने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। वे दर्पण जिनका परावर्तक तल गोलाकारिक होता है उसे गोलीय दर्पण बोलते हैं। और जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण का मार्ग से विचलित हो जाने को अपवर्तन करते हैं। और हमने यह भी जाना कि लेंस 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। जब कोई सफ़ेद प्रकाश किसी भी पारदर्शी माध्यम से गुजरती है तो वह 7 अलग रंगों में बँट जाती है और सूर्य का प्रकाश अलग अलग रंगों से मिलकर बना होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और साथ में हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।